तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, तो आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड की फिजिक्स के लिए लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए कंडक्टर, स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। लाइक दिस, कंडक्टर बोलिए तो वहां पर हम कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर के साथ साथ हम जो यहां पर बात करेंगे वो स्फेरिकल कैपेसिटर की रहेगी, मतलब कि एक स्फेयर रहेगा और उसकी हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो एक चीज है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, इट मीन्स उस कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो लाइक दिस, जब चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है, थोड़ी सी कहानी सुनिए। चार्ज जब देते हैं उससे पहले समझने का प्रयास करिए। एक कंडक्टर है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो भाई पहले हमने चार्ज का एक छोटा सा टुकड़ा करके इस पे ला दिया। तो आप बोलो, जब इस पे हम चार्ज का टुकड़ा लाते हैं तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं, कैसे भाई? सोचो कैसे नहीं कहोगे। अरे बड़े आराम से बोल सकते हो यार कि ऐसा नहीं होता है भाई। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 था, तो हम उसमें करके चार्ज को लेकर आ गए, तो कोई भी उसमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब एक चार्ज स्टोर हो गया, फिर दूसरे चार्ज को हम, छोटा सा चार्ज को लेकर आते हैं ढूंढ करके, तो आप बताओ कि जब इस चार्ज को हम लेकर आते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है ना, इस पहले से चार्ज इस पे स्टोर्ड है तो इसको रिपल करेगा। ओके, तो हमको क्या करना है, उसे जबरदस्ती करके उसमें चार्ज को फिलअप करना है, क्योंकि पहले से जो चार्ज है अभी मत आने दो, ऐसा करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज को फिलअप करना है। तो इट मीन्स कि जब हम उसमें चार्ज को फिलअप करेंगे तो हम बाहर से एक्सटर्नल वर्क करेंगे और जो वर्क डन किया जाएगा उसको चार्ज के दौरान, वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो कैसा बन गया भैया? हम थोड़ा बहुत बातें लिख सकते हैं और वो लिख सकते हैं ये कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ work done, okay, in क्या भाई, charging the कैपेसिटर बोले तो कंडक्टर, ओके, is stored as its potential energy। हमने उस पे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके वर्क डन करना पड़ेगा और ये वर्क डन जो किया जाएगा वही स्टोर्ड होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। राइट, थोड़ी बहुत बात तो आपके समझ में आ रही है। तो हम इसका फार्मूला करना चाहते हैं, तो फार्मूले के लिए हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टेप में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। नोट्स प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है नहीं है? तो हम करते क्या है कि इफ ए चार्ज क्यूरेस इज गिवन टू कंडक्टर, मतलब कि एक कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीज्ड बाय वी डैश, ऐसा हो जाता है। ओके, सी उसका सपोज दैट सी कैपेसिटेंस है, उस कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटेंस हमने पढ़ रखा है कि
चार्ज अपने पास रखने की जो ताकत होती है, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, राइट। किसी भी कंडक्टर के पास होती है। ओके, तो भाई यहां से आप सोचो तो पोटेंशियल उसका कितना इंक्रीज हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C होगा। मतलब कि हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, कितना चार्ज देते हैं, बोलो बोलो, Q डैश, तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, उसका पोटेंशियल V डैश था, इंक्रीज हो गया। पहले कुछ रहा होगा, पहले सपोज चार्ज नहीं दिया गया तो 0 रहा होगा, तो पोटेंशियल उसका कितना इंक्रीज हो गया, बोलो, पोटेंशियल उसका V डैश हो गया। अच्छा, ये पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो यार अब बताओ कि जब हम इसको स्मॉल चार्ज और देते हैं, इधर देखिएगा, मान लो ये वो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस, फिलहाल हमें रेडियस से थोड़ा लेना देना ज्यादा नहीं है, बाद में हम बात कर लेंगे इस रेडियस के लिए। तो इसको जब Q डैश चार्ज दिया गया तो इसका पोटेंशियल V डैश था, इसकी कैपेसिटी तो C है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि इसमें और ज्यादा चार्ज दिया जाए। ओके, तो हम इसमें और ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या करेंगे, उस चार्ज को, छोटा सा एक टुकड़े को चार्ज लेकर आएंगे। चार्ज को कहां से लेके आएंगे, उसके घर से। इसका घर कहां होता है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसको, उसी कंडक्टर को स्मॉल चार्ज और ज्यादा देते हैं। कहां से देंगे, इनफाइनाइट से लाके देंगे। ओके, तो सपोज ए स्मॉल चार्ज dq, ओके, इज गिवन टू कंडक्टर फ्रॉम इनफाइनाइट। मतलब हम उसे इनफाइनाइट से लाके उसको दे देते हैं। थोड़ा सा ऐसे ज्यादा अंडरस्टूड करने का प्रयास करिएगा कि ये अंडरस्टूड है। तो फिर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो, वर्क डन स्मॉल सा। वर्क डन भी छोटा होगा ना यार, जैसे हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं, छोटा सा एक चार्ज करके लाए हैं, तो जब इसमें हम छोटा सा चार्ज लेके आए हैं तो इसका वर्क डन भी कितना होगा, छोटा सा वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, उस छोटे से वर्क डन को क्या समझेंगे, तो आप देखिए, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए। वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो हम पहले चार्ज लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V डैश है। ओके, अच्छा, समझ में आ रहा है, बोलिए। V डैश की वैल्यू वहां से Q डैश अपॉन C इंटू डी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हम पहले चार्ज को कोई कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं देते। फिर क्या किए, उसको चार्ज को सपोज दैट हमने टुकड़े में तोड़ दिया। ऐसे समझने का उसे प्रयास करिए, बढ़िया समझ में आएगा। तो उसको हमने जैसे मान लो 10 कूलाम का चार्ज देना है, तो 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम ऐसे डॉटेड कहां तक, 10 कूलाम ऐसे देना है, राइट। यहाँ पर सपोज दैट पहले 0 था, फिर 0 से हमें कहां तक, 10 कूलाम तक उसे चार्ज को देना है। तो हमने क्या किया, इसमें से एक छोटे से पार्ट को उसको दिया पहली बार, उसका पोटेंशियल कुछ हुआ, फिर अगला पार्ट दे दिया, तो हमने इसके लिए वर्क डन निकाल दिया। ये जो पार्ट है ये छोटा छोटा है, ये dq है, एक पार्ट जो है वो dq है, तो इस dq को हमने उसको दे दिया। फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरह dq लाएंगे, फिर उसी तरह dq, फिर ऐसे ऐसे करके हम उसको देते जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हम उसको चार्ज कहां से कहां तक दे रहे हैं, 0 से लेके q तक, 0 से लेके q तक चार्ज देते हैं। तो हमको क्या करना है, इसके लिए अगर हमारे पास वर्क डन जो है वो dw आता है, तो भाई साहब हमें कहां से कहां तक वर्क डन करना है, 0 से लेके 10 कूलाम तक चार्ज देते समय वर्क डन लिखना है।
तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। टोटल वर्क डन कितना होगा भाई, टोटल वर्क डन बताइए, टोटल वर्क डन कितना, सोचो सोचो बोलो। तो dw कर लो, इंटीग्रेशन dw, 0 से कहां तक चार्ज लेके जाना है, यहां तक लेके जाना है। इधर का मामला तो समझ में आया भाई, वर्क डन। इस तरह का मिटा दे, देख लो एक बार अच्छे से, देख पाए आप सभी लोग, ओके देख लिए होंगे तो मिटा दे इधर का। चलो इधर का मिटा दिया हमने। अब इसमें देखो कितना वर्क डन भाई, तो आप कहे कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q है। अच्छा dq की वैल्यू यहां से, यानी कि Q डैश अपॉन C इंटू dq। ओके, इनमें से जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस नहीं है तो उसका कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, तो उसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसलिए हम उसे बाहर कर लेते हैं 1/c, और इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता होगा, इसकी पावर 1 है, Q डैश है उसकी पावर 1, तो 1 पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 और डिवाइड बाई 2। लिमिट को क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐसे लिख लिया जाता है। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 1/2c, 2 को बाहर कर लिया, पहले कौन सी लिमिट, अपर, फिर माइनस लोअर, या बेचारा आगे W, तो W इज इक्वल टू Q² अपॉन 2c। ये तो वर्क डन है, और आपको पहले बता दिया गया कि अगर उसको हमको चार्ज देना है तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, राइट। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। बात थोड़ी मोड़ी समझ में आ रही है। अच्छा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू Q² अपॉन 2c, ऐसा हो जाएगा। ये किस टर्म में है, Q और C की टर्म में है। अच्छा, इसी को हम एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ C एंड V। इस फार्मूले को हम V और C के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमें C इज इक्वल टू Q/V पता है, तो Q इज इक्वल टू CV भी पता हो जाएगा, नहीं होगा, तो U इज इक्वल टू होगा, नहीं होगा भाई। इसके बाद यहां पर बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 को तो बाहर कर लियो, C रहने दीजिए, ये देखो Q की जगह रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, C² B², एक C से C नहीं C, तो CV 1/2 CV²। हम लोगों को ज्यादा फार्मूला यही मिलेगा, है ना, फार्मूले को ज्यादातर हम लोग यही मिलेगा, ज्यादातर यही फार्मूला रहेगा। ओके, इधर का मिटा दे, चलो मिटा दिए। ओके, इसी को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, टर्म्स ऑफ V एंड Q। तो V एंड Q के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, देखते हैं भाई। वहां पर U इज इक्वल टू, राइट, Q² अपॉन, बोलो इस दूसरे वाले से 1/2 CV², राइट। यहां देखो C इज इक्वल टू Q/V होता है, हमें किसे हटाना है, C को हटाना है, तो C को हटा दो, यहां आ जाएगा 1/2 Q/V और एक V², V से V बड़ा हो गया 1/2 Q इंटू V, ये Q और V की फॉर्म है। हमने आपसे पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला, इसी को ज्यादा यूज करना है। तो आप इसे याद भी रख सकते हो, फिलहाल तो ज्यादा याद, कितना याद रखेंगे, है ना भाई, कहेंगे सर याद करवा रहे हैं आप तो कितना रट्टा मारेंगे, तो नहीं रट्टा नहीं मारना, आप घबराना नहीं, कुछ नहीं करना। तो ये हमने जो पढ़ा
ये क्या था, एक स्फेरिकल कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर था। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम कैसी होती है आइए समझते हैं। इसे आप देखिए, नोट कर लिए, चलो फटाक से नोट कर लिए। आइए आइए भैया, problems in the spherical कैपेसिटर। तो भाई इसमें तो प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल कैपेसिटर में। वो कैसी प्रॉब्लम है उस बात को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके करिए। इसमें एक सोचो कि इस तरह का इतना खराब बोला, कैसे बताएं क्यों तुम्हें चाहे। अच्छा ये कौन सा गाना है, चलो देखते हैं। पलास पलास इसकी जो पॉजिटिव है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द बॉडी नॉर्मल टू द सरफेस समथिंग ऐसा होता है। यहां पर हमें रेडियस के फॉर्म से कोई रिलेट नहीं, तो पहले रेडियस के फॉर्म में एक फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं। जैसे हमने u इक्वल टू समझा क्या था भाई, 1/2c और इसके साथ q स्क्वायर था। लेकिन इसकी अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आप बता दोगे फटाक से ना, इतनी हो जाएगी स्क्वायर में, है ना, आगे भी बढ़ती जाएगी, घटेगी उतर जाएगी। यहां बताइए कि जो एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस इतनी होती है, हमने तो पढ़ा है, इसको उसमें रख दिए, रख दो। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 देखो 2 यहां रख देते हैं, अच्छा रहने दो 2 नहीं रखेंगे, 4/ε0। इसकी इस 2 को इसके साथ ले लो और यहां पर q स्क्वायर। हाँ जी, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट है, तो हम इसे u इज इक्वल टू k लिख सकते हैं और यहां q स्क्वायर अपॉन 2r लिख सकते हैं। ऐसा सोचो कि अगर ऐसा है तो फिर क्या है, यहां से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो r पर डिपेंड कर रही है, मतलब r पर बेस्ड। कैसे आप देखो, तो यहां पर एनर्जी जो है वो बाउंड नहीं, जैसे आप एक कैपेसिटर लिए स्फेरिकल, उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतनी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए तो भाई बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है ना। कैसे बाउंड नहीं है, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस उससे कुछ रिलेट कर रहा है या रेडियस कुछ चेंजिंग कर सकता है, भाई देखोगे। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट बाउंडेड या बाउंड, मतलब कि ये बाउंड नहीं है, राइट। एक्सटेंडेड कहां से कहां, फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, मतलब कि इस यहां से एक्सटेंड होकर कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक रूल करके आगे बढ़ सकती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बाउंड नहीं है, तो हमको स्फेरिकल कैपेसिटेंस में ये कैपेसिटर में ये प्रॉब्लम, राइट, बहुत अच्छे समझ में आया। दूसरी चीज इसमें ये है, दूसरी चीज दिख नहीं रहा है, थोड़ा इधर कर ले, दिख रहा भैया, हाँ जी दिख रहा है। तो इसमें बोलिए कि कैसे हम लोग दूसरी चीज क्या समझ सकते हैं भाई, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज
इज वेरी लो, वेरी लो, बहुत कम होता है। कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर, R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, तो बोलो C इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10 पावर 9 और इसकी 1 हो गया। कितनी आ सकती है इसकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली कितनी आ सकती है? 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 10 एक इसके साथ ले लो तो ये नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 10। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते हैं। इसमें कितना हो जाएगा बताइए? ये ऊपर एक 10 हो जाएगा, नीचे 9 इंटू 10 पावर 10, इसे डिवाइड करोगे तो 9 1 से 9, 1 10 पावर माइनस इतना फैरेड। देखो इस एक स्फेरिकल कैपेसिटर के पास हमें इतनी प्रॉब्लम है कि पहली बात तो उसकी जो एनर्जी है वो बाउंड नहीं रह सकती, एनर्जी उसकी बाउंड नहीं होगी। दूसरी चीज कि उसके पास जो कैपेसिटी होगी वो बहुत कम होगी। अब आप देख लो कि अगर हम 1 मीटर रेडियस का, 1 मीटर रेडियस मतलब समझ रहे हो, इतना होगा लगभग, दिख नहीं रहा, अब दिखा, इतना होगा 1 मीटर, थोड़ा बड़ा ये भी रहा तो इतना होगा, और मतलब इतना, ऐसे इतना बड़ा स्फीयर आप बनाते हो तो उसके पास 10 टू द पावर 1.1 तो छोड़ दो, 10 पावर -10 फैरेड की कैपेसिटी होती है। इतनी बात आपके समझ में आई? क्लियर ढंग से समझ में आई? ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें, बढ़िया से एक नोट्स तैयार कर लें। ओके, चलिए अब हम लोग तो इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप ये आज का लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर था, लेकिन अगला लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे, मजेदार लेक्चर होने वाला है, और एनर्जी लॉसेस पढ़ेंगे। ओके, तो इस पे क्वेश्चन इजी बनते हैं, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें बताइए और उनके सिलेबस की बात बताइए कि यहाँ पर पढ़िए। राइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर को आप इसका विस्तार करिए और क्या पढ़ते रहिए इसी तरह।